प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पवन दूधिया शीर्षक कविता में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। पवन दूधिया शीर्षक कविता खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से अवतरित है, जिसकी रचना द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं, जिसमें कवि ने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को लोक सेवक तथा राधिका को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया है। इससे संबंधित पाठ को आपने 6 भागों में पढ़ा है, जिसके उत्तर इस प्रकार से हैं। संकेत 1, छंद संख्या 1 और 2 के लिए बैठी खिन्ना से लेकर क्रूरता से तक। पहला प्रश्न, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। उत्तर, पद्यांश के पाठ का नाम पवन दूधिया और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। पहले प्रश्न में इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लिए उत्तर, प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पवन दूधिया शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। उत्तर, सुपवन के प्रभाव से दुखी राधिका उसे संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या समय की कठोरता से तुम भी कलुषित हो गई हो, दूषित हो गई हो। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका जी किससे बातें कर रही हैं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका जी प्रातःकालीन पवन से बातें कर रही हैं। चौथा प्रश्न, राधिका ने दुखी होकर सुपवन से क्या कहा। उत्तर, राधिका ने दुखी होकर सुपवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या समय की क्रूरता से तुम भी दूषित हो गई हो। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में व्यक्त रस का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है। संकेत 2, छंद संख्या 3 और 4 के लिए मेरे प्यारे से लेकर विश्राम लेना तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। उत्तर, राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, मैं प्रीतम श्री कृष्ण के विरह से रो रो कर पागल हो रही हूँ। तुम शीघ्रता से उनके पास चली जाओ और मेरे दुख की संपूर्ण कथा को उन्हें सुना दो, अर्थात मेरे दुखों से उन्हें अवगत करा दो। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए हैं। उत्तर, श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं। चौथा प्रश्न, राधिका जी पवन से मार्ग में किन वस्तुओं के मिलने के विषय में बताती हैं। उत्तर, राधिका जी पवन से बताती हैं कि हे पवन, ज्यों ही तुम मेरे घर से थोड़ा आगे बढ़ोगी, तुम्हें मार्ग में शोभा वाली शीतल और सुखद कुंजें मिलेंगी। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नाम मंदाक्रांता है। संकेत 3, छंद संख्या 5 और 6 के लिए थोड़ा आगे से लेकर हर्षितों सा बनाना। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। उत्तर, राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, तुम्हें मार्ग में अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा, जो अपनी सुंदरता से तुम्हारे मन को मोह लेगा, किंतु तुम मेरे दुखों को देखकर जा रही हो, अतः इस वन से जाना और लौटकर आना, किंतु मोहित होकर वहां ठहर मत जाना, विश्राम मत करना। तीसरा प्रश्न, राधिका जी ने पवन से मार्ग में किसके दुख को दूर करने के लिए कहा। उत्तर, राधिका जी ने
पवन से मार्ग में आने वाले किसी दुखी, थके हुए और व्याकुल व्यक्ति के दुखों को दूर करने के लिए कहा। चौथा प्रश्न, इस पद्यांश में राधिका जी को किस रूप में चित्रित किया गया है? उत्तर, इस पद्यांश में राधिका जी को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त प्रमुख अलंकार का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त प्रमुख अलंकार का नाम मानवीकरण है। इसके अतिरिक्त यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश और उपमा अलंकार है। ध्यान रहे कि चूंकि पवन को, चूंकि मनुष्य नहीं है, उसे मनुष्य की तरह संबोधित किया गया है, इसलिए इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। छंद संख्या 4, संकेत 4, छंद संख्या 7 और 8 के लिए लज्जाशीला से लेकर भूतांगना को तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप ऊपर की तरह लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। उत्तर, राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि खेत में कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई पड़े तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकान को दूर कर देना, अर्थात अपने शीतल स्पर्श से उसके शरीर की उष्णता को, गर्मी को समाप्त कर देना। तीसरा प्रश्न, किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधिका पवन से क्या कहती हैं? उत्तर, किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधिका पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई पड़े तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, और यदि वह थकी हुई प्रतीत हो तो अपने शीतल स्पर्श से उसकी थकान को दूर करना। चौथा प्रश्न, राधिका पवन से किस प्रकार कृषक महिला की सहायता करने के लिए कहती हैं? राधिका, उत्तर लिखेंगे, राधिका कृषक महिला की सहायता के संबंध में पवन से कहती हैं कि हे पवन, आकाश में जाते हुए किसी बादल को उड़ाकर लाना और उसकी शीतल छाया से धूप से पीड़ित कृषक महिला को शीतलता प्रदान करना। पांचवा प्रश्न, जलद और व्योम शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, जलद और व्योम शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। पहले तरफ शब्द हेडिंग डालें, दूसरी तरफ पर्यायवाची। शब्द के नीचे जलद और पर्यायवाची के नीचे बादल, मेघ। शब्द के नीचे व्योम और पर्यायवाची के नीचे आकाश, गगन। संकेत 5, छंद संख्या 9 और 10 के लिए जाते जाते से लेकर हो बजाना। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, तू होवेगी चकित लख के मेर से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। उत्तर, राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, तुम मथुरा के सुमेर पर्वत की तरह ऊंचे एवं भव्य मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगी। उन पर रखे हुए कलश इस प्रकार चमकते हैं जैसे वे धरती पर दूसरे सूर्य हों। तीसरा प्रश्न, राधिका पवन दूतिका से किस नगर की शोभा को देखने के लिए कह रही हैं? उत्तर, राधिका पवन दूतिका से मथुरा नगर की शोभा देखने के लिए कह रही हैं। चौथा प्रश्न, राधिका पवन से किसकी मधुरता बढ़ाने को कह रही हैं? उत्तर, राधिका पवन से मथुरा में पूजा के समय मंदिरों में बजाए जाने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों की मधुरता को बढ़ाने के लिए कह रही हैं। पांचवा प्रश्न, अर्क और किन्वा शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर, अर्क और किन्वा शब्दों के अर्थ निम्नलिखित हैं। एक तरफ शब्द, एक तरफ अर्थ हेडिंग डालें। शब्द के नीचे अर्क और अर्थ के नीचे सूर्य, और शब्द के नीचे किन्वा और अर्थ के नीचे अथवा। संकेत 6, छंद संख्या 11 और 12 के लिए तू देखेगी से लेकर फूटती सी प्रभा है। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। उत्तर, राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण का शरीर नीले रंग के खिले हुए कमल पुष्पों के समूह के सदृश ही
श्यामल एवं मनोरम है। वे कमर में पीला वस्त्र अर्थात पीतांबर धारण करते हैं, जो अत्यधिक सुंदर लगता है। तीसरा प्रश्न, राधिका पवन दूतिका से किसकी पहचान बता रही हैं? उत्तर, राधिका पवन दूतिका से श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं। चौथा, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, पंक्ति में उपमा अलंकार है। पांचवा प्रश्न, सौम्यता और सुधा शब्दों का विलोमार्थक शब्द लिखिए। उत्तर, सौम्यता और सुधा शब्दों का विलोमार्थक शब्द निम्नलिखित है। एक तरफ शब्द, एक तरफ विलोम अर्थ माने हेडिंग डालें, और शब्द के नीचे सौम्यता, अब विलोम शब्द के नीचे कठोरता, और शब्द के नीचे सुधा, और विलोम शब्द के नीचे विष या जहर। चूंकि सौम्यता माने कठोरता हो जाएगा विलोम, और सुधा के लिए विष या जहर। संकेत सातवां, छंद संख्या 13 और 14 के लिए सांचे ढाला से लेकर कंठ होगा तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। उत्तर, राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल अर्थात सांड के कंधे की तरह पुष्ट एवं बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड की तरह शक्ति की पेटिका अर्थात शक्तिशाली हैं। तीसरा प्रश्न, राधिका ने पवन से श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, राधिका पवन से श्री कृष्ण की विशेषताएं बताते हुए कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण का शरीर सुडौल है, उनके दोनों कंधे वृषभ की तरह बलिष्ठ तथा भुजाएं हाथी की सूंड की तरह बलशाली हैं, उनके मस्तक पर राजाओं की तरह मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में राधिका ने किसे प्राण पोषिका के समान बताया है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में राधिका ने श्रेष्ठ पुष्पों की तरह श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुगंध को प्राण पोषिका के समान बताया है। पांचवा प्रश्न, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि श्री कृष्ण की शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली गर्दन मोतियों की माला से सुशोभित हो रही होगी। संकेत 8, छंद संख्या 15 और 16 के लिए तेरे में है से लेकर हो सकेगी हमारी। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। व्याख्या, उत्तर देखें। राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, विरह से व्यथित किसी स्त्री के चित्र को इस प्रकार हिलाना कि श्री कृष्ण चकित होकर उस चित्र की ओर देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि उस विरहिणी के चित्र को देखकर उन्हें हमारी याद अवश्य आ जाएगी। तीसरा प्रश्न, राधिका पवन को संदेश देने के लिए क्या करने को कहती हैं? उत्तर, राधिका पवन को संदेश देने के लिए उस भवन के वियोग से व्यथित किसी स्त्री के चित्र को हिलाने की बात कहती हैं जिसमें श्री कृष्ण बैठे हों। उनका विश्वास है कि चित्र पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें मेरी याद आ जाएगी, अर्थात श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाएगी। चौथा प्रश्न, पद्यांश में श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? पद्यांश में श्याम वर्णीय श्री कृष्ण की तुलना नीले रंग के बादलों से की गई है। पांचवा प्रश्न, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले पंक्ति में उपमा अलंकार है। संकेत 9, छंद संख्या 17 और 18 के लिए जो कोई भी से लेकर चुमना चाहती हैं। पहले प्रश्न का उत्तर आप ऊपर की तरह लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, यूं देना अय पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। उत्तर, राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं
कि हे पवन, एक कुम्हलाए हुए सुंदर पुष्प को प्रीतम के चरणों पर लाकर डाल देना। इस प्रकार उन्हें बताना कि इसी फूल जैसे एक सुकोमल बाला अर्थात राधा दुखी होकर उनके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। तीसरा प्रश्न, इन पंक्तियों में राधिका किसको समझा रही हैं? उत्तर, इन पंक्तियों में राधिका पवन को समझा रही हैं। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। प्रबंध शैली के साथ अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति तथा प्रसाद गुण के प्रयोग से काव्य की भाषा अत्यधिक प्रभावशाली हो गई है, सजीव बन पड़ी है। पांचवा प्रश्न, पुष्प के माध्यम से राधिका श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती हैं? उत्तर, पुष्प के माध्यम से राधिका श्री कृष्ण के प्रति यह कहना चाहती हैं कि फूल जैसी सुकोमल बाला अर्थात राधा दुखी होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। संकेत 10, छंद संख्या 19 और 20 के लिए जो प्यारे से लेकर वार में बोरती हैं। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, यों देना अय भगनी बतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो बिरह विधुरा वार में बोरती है। उत्तर, राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, प्रीतम श्री कृष्ण के सम्मुख एक खिले हुए कमल पुष्प को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़े थोड़े जल में डुबाना। इस प्रकार हे बहन, उन्हें बतला देना कि कमलवत नेत्रों वाली राधिका आपके वियोग से दुखी होकर अपनी आँखों को आंसू रूपी जल में डुबाए रखती है। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण को गोपियों का स्मरण कराने के लिए राधा पवन से क्या कहती हैं? उत्तर, श्री कृष्ण को गोपियों का स्मरण कराने के लिए राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम बांसों के छिद्रों में प्रवेश कर उन्हें बांसुरी की तरह बजाना। इस प्रकार उन्हें उन सभी गोपियों की याद आ जाएगी जो बंसी की आवाज़ को सुनने के लिए व्याकुल रहती थीं, उत्कंठित रहती थीं। पांचवा प्रश्न, कमल दल का समास विग्रह करते हुए समास का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर, कमल दल का समास विग्रह होगा कमल का दल। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लिखने का तरीका कि कमल दल का समास विग्रह और समास का नाम निम्नलिखित है। एक तरफ हेडिंग डालिए शब्द, एक तरफ समास विग्रह और लास्ट में समास का नाम। शब्द नीचे कमल दल, समास विग्रह के नीचे कमल का दल और समास का नाम के नीचे तत्पुरुष समास। ऐसा लिखें तो देखने में सुंदर प्रतीत होता है। संकेत 11, छंद संख्या 21 और 22 के लिए धीरे धीरे लाना से लेकर कांप जाना तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। उत्तर, राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, इस प्रकार अपने क्रिया व्यापार से बड़ी चतुराई के साथ प्रीतम श्री कृष्ण को यह ज्ञात कराना कि उनके वियोग में चिंता ने मेरे हृदय को जीतकर थका दिया है, जिससे मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। तीसरा प्रश्न, राधिका पवन दूतिका से श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने क्या डालने के लिए कह रही हैं? उत्तर, राधिका पवन दूतिका से श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने कदम्ब का पुष्प डालने के लिए कह रही हैं। चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण के वियोग से चिंतित राधिका का हृदय किसकी भांति कांपता रहता है? उत्तर, श्री कृष्ण के वियोग से चिंतित राधिका का हृदय वृक्ष के पत्ते की भांति कांपता रहता है। पांचवा प्रश्न, बीटप व नेत्र शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, बीटप व नेत्र शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। एक तरफ शब्द, एक तरफ पर्यायवाची शब्द। हेडिंग डालें। शब्द के नीचे बीटप और पर्यायवाची के नीचे वृक्ष, तरु, पेड़ आदि, दो ही लिखना है आपको। शब्द के नीचे नेत्र और पर्यायवाची के नीचे नयन, दृग, आँख आदि। संकेत 12,
छंद संख्या 23 और 24 के लिए सूखी जाति से लेकर प्रोस्ता सा हमारा में प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आप पहले संकेत में दिए गए उत्तर की तरह लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। उत्तर, राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, एक सूखी हुई और मलिन लता को श्री कृष्ण के पांवों के निकट गिरा देना। इस प्रकार उन्हें स्पष्ट रूप से बताना कि उनके प्रेम से रहित होकर मैं भी इसी लता की तरह सूखती जा रही हूँ, मलिन पड़ती जा रही हूँ। तीसरा प्रश्न, सूखी लता के माध्यम से राधा श्री कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? उत्तर, सूखी लता के माध्यम से राधा श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि इसी लता की तरह मैं भी आपके विरह से नित्य प्रति सूखती और मलिन पड़ती जा रही हूँ। चौथा प्रश्न, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाने से राधिका का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाने से राधिका का अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हो जाए कि राधा उनके वियोग में इसी पत्ते की भांति पीली पड़ती जा रही हैं। पांचवा प्रश्न, प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है? उत्तर, प्रोसिता सा में उपमा अलंकार है। संकेत 13 और अंतिम छंद संख्या 25 और 26 के लिए, यूं प्यारे को डाट डाट तुझी को लगा के। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। उत्तर, राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि अन्य बातें तुम पूरी न कर सको तो मेरी इतनी विनय मान लो और श्री कृष्ण के पास चली जाओ। इतना करना कि प्रियतम श्री कृष्ण के कमलोच्च चरणों को प्यार के साथ स्पर्श कर मेरे पास आ जाना, मैं तुझे ही अपने हृदय से लगाकर जीवन धारण कर लूंगी, अर्थात जीवित रह लूंगी। तीसरा प्रश्न, राधा पवन से श्री कृष्ण की चरण रज लाने के लिए क्यों कहती हैं? उत्तर, राधा पवन से श्री कृष्ण की चरण रज लाने के लिए कहती हैं ताकि वे अपने दुखी हृदय को समझा सकें, संतोष दे सकें। चौथा प्रश्न, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को स्पर्श कर आ जाओ तो मैं तुझे ही हृदय से लगाकर प्रियतम के समीपता की अनुभूति कर लूंगी और जीवित रह लूंगी। पांचवा और अंतिम प्रश्न, कमल पग में कौन सा अलंकार है? उत्तर, कमल पग में रूपक अलंकार है। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, बार बार अभ्यास करें, जिससे आपका यह पाठ अच्छी तरह तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।